इफ़ यू आर समवन के जिसको हमेशा यही बात तंग करती है कि पेटेंट फोरामिन ओवेल क्या है, पेटेंट ट्रंकस आर्टीरियोसिस और पेटेंट डक्टस आर्टीरियोसिस में क्या डिफरेंस है, और इन द एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट जो सेकंड हार्ट साउंड की फिक्स्ड वाइड स्प्लिटिंग होती है, तो उसमें फिक्स्ड का क्या मतलब है, वाइड का क्या मतलब है। तो आज आपकी सारी जो कन्फ्यूजन है ये ख़त्म हो जाएगी। आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ कॉन्जेनिटल हार्ट डिजीज़, ठीक है। और इसको समझने के लिए आपको एम्ब्रियोलॉजी ऑफ हार्ट का बहुत अच्छा आइडिया होना चाहिए। मैंने इस पर पहले ही वीडियो अपलोड की हुई है, डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूँगी, आप वो वीडियो भी देख लीजिएगा। स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कंजेनिटल हार्ट डिजीज़ आपको पता है कि दो तरह की होती हैं। आमतौर पे हम इसकी दो ही क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं, देखते हैं। एक होते हैं जिसमें राइट टू लेफ़्ट शंट होते हैं और दूसरे होते हैं लेफ़्ट टू राइट शंट्स। जो राइट टू लेफ़्ट शंट डिजीज़ हैं इनको आप साइनोटिक हार्ट डिजीज़ भी कहते हैं। रीज़न क्या होता है कि जब राइट टू लेफ़्ट शंट होता है ना, तो बिल्कुल अर्ली स्टेजेस में ही सबसे जो कैरेक्टरिस्टिक जो इसका फीचर होता है, साइन होता है, वो साइनोसिस ही होता है, ठीक है। तो ये साइनोटिक हार्ट डिजीज़ होते हैं और ये ए साइनोटिक होते हैं। लेफ़्ट टू राइट शंट्स में जब साइनोसिस डेवलप हो जाए तो इसका मतलब है ईज़नमींगर सिंड्रोम के बाद साइनोसिस डेवलप हुआ है, और वो बहुत लेट स्टेजेस में, बहुत प्रोग्रेसिव एडवांस स्टेजेस में ये बात आती है कि लेफ़्ट टू राइट शंट्स में भी साइनोसिस डेवलप हो जाए, एंड दैट इज़ सेकेंडरी टू पल्मोनरी हाइपरटेंशन। ये बात मैं आपको आगे भी डिटेल में बताती हूँ, ठीक है। हम पहले इनके नाम आपको पता होने चाहिए कि जो साइनोटिक हार्ट डिजीज़ हैं इनमें 5 मेन कंडीशंस आती हैं। नंबर 1 इज़ पेटेंट ट्रंकस आर्टीरियोसिस, ठीक है। इसमें एक जो ट्रंकस आर्टीरियोसिस है ना, दिस इज़ अ सिंगल वेसल, एक सिंगल चेम्बर होता है जो कि नॉर्मली जो एम्ब्रियोनिक लाइफ होती है उसमें ट्रंकस आर्टीरियोसिस दो में डिवाइड हो जाता है, पल्मोनरी ट्रंक में और असेंडिंग एओर्टा में। लेकिन अगर वो डिवीजन नहीं हो रही तो उस कंडीशन को नाम देंगे पेटेंट ट्रंकस आर्टीरियोसिस का, ठीक है। और ये होता क्यों नहीं है, क्योंकि न्यूरल क्रेस्ट सेल्स जो होते हैं ना, दे फेल टू माइग्रेट, एंड जब न्यूरल क्रेस्ट सेल्स की माइग्रेशन नहीं होगी तो एओर्टिकोपल्मोनरी सेप्टम नहीं बनेगा। यहाँ पे ये एक बात बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं आपको थोड़ा सा इसका पहले ना एम्ब्रियोलॉजिकल ओवरव्यू दे देती हूँ। इधर ही होता क्या है, एम्ब्रियोनिक लाइफ में न्यूरल क्रेस्ट सेल्स की माइग्रेशन होती है, ठीक है, टूवर्ड्स बल्बस क्वाडिस, बल्बस क्वाडिस की तरफ होती है, और यही ये जो है हमारे पास ट्रंकस आर्टीरियोसिस, इसकी तरफ माइग्रेशन होती है। इसके रिजल्ट में ना रिजेस बनते हैं, बल्बर एंड ट्रंकल रिजेस बनते हैं। जब ये रिजेस की ये स्पाइरल करते हैं, फ्यूज़ करते हैं, तो उसके रिजल्ट में एक सेप्टम बनता है। जब ये बल्बर और ट्रंकल रिजेस स्पाइरल एंड फ्यूज टुगेदर तो द रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ अ सेप्टम। कौन सा सेप्टम? एओर्टिको पल्मोनरी सेप्टम। दिस पॉइंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अब इसमें आप देखें मैंने दो बातें की हैं। एओर्टिको पल्मोनरी सेप्टम बनता है, ठीक है। जब ये सेप्टम बन जाता है ना तो फिर ये डिवाइड करता है ट्रंकस आर्टीरियोसिस को पल्मोनरी ट्रंक में और असेंडिंग एओर्टा में। अब अगर ये सेप्टम बने ही ना तो क्या होगा, ना पल्मोनरी ट्रंक बनेगा, ना असेंडिंग एओर्टा बनेगा, और ट्रंकस आर्टीरियोसिस एज सच रहेगा। उस कंडीशन को नाम देंगे पेटेंट ट्रंकस आर्टीरियोसिस।